नमस्कार साथियों, मैं रिचपाल बटेसर और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित 2022 की स्कूल लेक्चरर परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान की कट ऑफ क्या रह सकती है। उस कट ऑफ को आंकने की और भांपने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आरपीएससी द्वारा ये जो आयोजित विज्ञापन है, इस विज्ञापन में कुल राजनीतिक विज्ञान की जो पद थे वो 1196 पद थे। 1196 पदों में से 62 पद और 2 पद बैकलॉग के, कुल 64 पद भूतपूर्व सैनिक कोटे के थे। और विशेष योग्य जनों के लिए भी अलग अलग कैटेगरी में 12, 17 और 12 पद थे। इन पदों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनका इस विशेष महत्व है। कट ऑफ को आकलन करने में इन पदों का विशेष महत्व रहेगा। तो आप इसके बाद में जो पिछली भर्ती से हम तुलना करके इस कट ऑफ को निकालने की कोशिश करेंगे। 2018 की जो पिछली भर्ती थी, उस पिछली भर्ती में जो राजनीतिक विज्ञान के जो पद थे वो 815 थे। यानी इस वर्तमान की भर्ती में तकरीबन 400, लगभग 400 के से अधिक पद थे। तो और कट ऑफ को आकलन करने में यहाँ एक जो नियम है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है। इस बार परीक्षा की जो स्कीम है, उसके स्कीम में एक परिवर्तन किया गया था। बिंदु नंबर 5 के दोनों पेपरों में अलग अलग 40% अंक आने आवश्यक है। यानी पहले पेपर में 30% सही होने आवश्यक है और दूसरा जो पेपर है उसमें 60% सही होने आवश्यक है, नहीं तो वो उस मेरिट में आने के योग्य ही नहीं होगा। अब इसमें छूट दी गई है एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक को। तो एससी और एसटी को 5% की छूट है और भूतपूर्व सैनिक को भी 5 से 10% की छूट है, लेकिन न्यूनतम 5% की छूट हम मान सकते हैं। तो इन कैंडिडेट को न्यूनतम 170 नंबर तो लाने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग, और दोनों पेपर को अलग अलग पास करना होगा। और अन्य कैटेगरी के लिए न्यूनतम 40, तो यानी 180 नंबर तो मिनिमम। 180 से कट ऑफ एस ओबीसी और जनरल और एमबीसी की नहीं रहेगी, और 170 से कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में एससी, एसटी, महिला, विधवा कोटे की 170 से नीचे कट ऑफ नहीं जा सकती। तो इनका आकलन करके इस कट ऑफ को हम भांपने की कोशिश करते हैं। पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो जनरल की कट ऑफ 220 रही थी, महिला की 219, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 202 रही थी, एससी की जो कट ऑफ थी 179, एससी महिला की जो कट ऑफ थी 170 रही थी, एसटी की जो कट ऑफ थे 167 और एसटी महिला की जो कट ऑफ थी 159 रही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ 212.06 रही थी और ओबीसी महिला की जो कट ऑफ है वो 211.17 रही थी। विडो और डाइवोर्स एक 92 और 184 रही थी। एमबीसी 196 और महिला 175 पे रही थी। यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी पिछली बार 180 रही थी, जो इस बार निर्धारित 170 से नीचे है। और जो विकलांग जो निःशक्तजन कैटेगरी है, वो निःशक्तजन कैटेगरी में की कट ऑफ भी 173 रही थी, जो ओबीसी और जनरल के लिए 180 से कम है और एससी एसटी की हेतु 170 से थोड़ी ऊपर है। इस बार तो इन संदर्भ में इन कट ऑफ का हम आकलन करेंगे। आकलन में ये चीज़ रहेगी कि एससी और एक्स सर्विसमैन के जो 64 पद है, उस 64 पदों में से वो कुछ पद इस नियम के अनुसार खाली रहने की संभावना है, वो निर्धारित कोटे को पार नहीं कर पाएंगे, और निःशक्तजन कैटेगरी है वो भी इस कोटे को पार नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं पेपर का जो लेवल है वो क्या रहा था। पेपर का जो लेवल था पिछले साल की तुलना में, 2018 की तुलना में प्रथम पेपर भी थोड़ा आसान था, और जो द्वितीय पेपर भी पिछले पेपर की तुलना में इस बार आसान था। लेकिन आसान होने का तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि कुल पदों के अंदर 400 पद अधिक थे। तो 400 पद, एक तो 400 प्लस 400 पद है वो अधिक होना, और 40% का नियम होना, ये दोनों नियम इस कट ऑफ को पिछली कट ऑफ से मामूली अंतर के साथ ही ख़त्म करती है। पिछली जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ से मामूली सा अंतराल आएगा,
तो आइए उसको कैटेगरी वाइज देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो भूतपूर्व सैनिकों की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से उसका अध्ययन करते हैं कि पिछले साल एक भूतपूर्व सैनिकों की जो कट ऑफ थी 150 रही थी, इस बार वो 170 प्लस ही रहेगी, 170 से नीचे नहीं रहेगी, क्योंकि 170 न्यूनतम अंक है दोनों विषयों में, वो भी अलग अलग पास करने हैं। और जो निःशक्त कैटेगरी है उन कैटेगरी में एससी और एसटी के लिए 170 और बाकी अदर के लिए ये 180 से ऊपर। तो यहाँ से ये तात्पर्य होगा कि एससी एसटी नहीं है, ये निःशक्त और एक्स सर्विसमैन उन सीटों पर नुकसान कम कर पाएंगे जो हर बार की तुलना में हर बार ये अधिक सीटें ले लेते हैं। तो संबंधित कैटेगरी की कट ऑफ को कम करने में ये मदद करेंगे। इसके अलावा जो विधवा कोटे की जो महिलाएं हैं या परित्यक्ता कोटे की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी अलग अलग कैटेगरी वाइज 170 और 180 नंबर ला पाने में उन्हें थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए महिला संभागियों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी कट ऑफ भी थोड़ी कम रहने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल की जो कट ऑफ है पिछले साल 120 अंक रही थी, 120.49 रही थी, जो इस बार मेरे ख्याल से 225 से लेकर 230 तक रहने की संभावना है। जनरल महिला की जो कट ऑफ है वो 220 से 225 के लगभग रहने की संभावना है। इस 230 से ऊपर है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, और जो महिला 225 से ऊपर है वो अपने आप को वो सेफ जोन में मान सकती है। विडो और यहाँ महिला संभागियों के लिए ये अच्छी खबर है कि 180 मिनिमम जनरल की जो महिला है वो 180 से नीचे स्कोर नहीं कर पाएगी। 180 से अगर नीचे रहेगी तो वो सीट सामान्य कोटे की महिला से भरी जाएगी। तो पिछली बार 118 और 188 रही थी, तो इस बार 180 से कम किसी भी हालत में नहीं रहेगी। दूसरी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम आकलन करते हैं। पिछली बार 202 कट ऑफ रही थी, इस बार 210 से 220 के मध्य ईडब्ल्यूएस पुरुष की कट ऑफ और 205 से लेकर 210 तक ईडब्ल्यूएस महिला की कट ऑफ रहने की संभावना है। विडो और डाइवोर्स ये किसी भी स्थिति में 180 से नीचे नहीं आ पाएगी। पिछली बार दोनों 180 से नीचे चली गई थी। इनका भी फायदा ईडब्ल्यूएस की सामान्य महिला कैंडिडेट को मिलेगा। उसके बाद में आते हैं एसी कैटेगरी में। एसी कैटेगरी के अंतर्गत पिछली बार 179 कट ऑफ रही थी, लगभग इसी के बराबर ही कट ऑफ रहने की संभावना है। 180 से 190 के मध्य कट ऑफ रहने की संभावना है एसी की। और एसी जो महिला है, एसी महिला पिछली साल कट ऑफ के बिल्कुल लगभग 170 कट ऑफ, 170 से जो भी ऊपर में एसी की महिला कैंडिडेट है, दोनों पेपरों में अलग अलग 40% नंबर आ रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में है। विडो और डाइवोर्स 170 से ऊपर बिल्कुल सुरक्षित है, बशर्ते दोनों पेपरों में अलग अलग 40% अंक प्राप्त होने, दोनों पेपरों अलग अलग 35%, एसी और एसटी में 5% अंकों की छूट है, तो दोनों पेपरों में अलग अलग 35% अंक आने आवश्यक हैं। एसटी कैटेगरी के लिए ये रहेगा, पिछली जो कट ऑफ थी 167 कट ऑफ रही थी, और इस बार 175 के लगभग, 175 से लेकर 180 के मध्य पुरुष की रहेगी। और महिला जो भी दोनों पेपरों में 40% अंक अगर 35% ले आती है, वो महिला पूर्णतः सुरक्षित है। पिछली बार महिला कैंडिडेट की जो 159.33 कट ऑफ थी, तो दोनों पेपरों में क्वालिफाई करते ही एसटी की महिलाएं लेक्चरर बन जाएगी। और विडो और डाइवोर्स में भी 170, यहाँ इनका क्या ना, इनका बेनिफिट इन्हें यही मिलेगा। महिला संभागियों की जो सीटें हैं वो विडोस और डाइवोर्स इस बार नुकसान नहीं कर पाएगी ज़्यादा। आइए ओबीसी की जो कट ऑफ है उसका आंकलन करते हैं। ओबीसी की जो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 212 कट ऑफ रही थी, और लगभग इसके समीपस्थ 215 से लेकर 220 के मध्य ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है। क्यों हर बार एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो इनको नुकसान कर देता है, इस बार एक्स सर्विसमैन उन्हें उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, और पिछले कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर 220 तक जाए। 220 से ऊपर जो कैंडिडेट है वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित माने। और महिला कैंडिडेट के अंदर भी यही सेम 215 से लेकर 220 के मध्य।
विडो और डाइवोर्स जो भी 180 प्लस नंबर लेकर आएगी वो विडो और डाइवोर्स, क्योंकि पिछली बार विडो की जो 92 थी, डाइवोर्स की 184 थी, तो इनका फ़ायदा भी ओबीसी कोटे की सामान्य महिलाओं को इनका फ़ायदा मिलेगा। एमबीसी की सीटों की अगर बात करें तो एमबीसी की जो सीट हैं वो लगभग 200 नंबर पर पुरुष और महिला की सीट 200 से लेकर 205 के मध्य रहने की संभावना है, और महिला कैंडिडेट में वहीं 180। दोनों पेपर में जो भी महिलाएं 40% अंक हासिल करेगी वो लेक्चरर बनने के योग्य हो जाएगी। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर एक आंकलन, और इस आंकलन के अनुसार खुद का आंकलन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस सूची के अनुसार खुद को कहाँ पाते हैं और आपके जो प्राप्तांक है वो क्या रहते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।